हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय 5 का खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में पहला हेडिंग हमारा क्या है। देखिए, कह रहा है कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए क्यों है। देखिए, वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दस्त जो है, दस्त जैसे रोगों से कितने लोगों की? 18 लाख लोगों की मृत्यु, दस्त जैसे मामूली रोगों से। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2010 में बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रति वर्ष गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। कितने वर्ष से? 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनमें दस्त के लगभग से कितने? 30 करोड़। एक वर्ष में 30 करोड़ लोग बच्चे बीमार पड़ते हैं। 30 करोड़ यानी एक साल में। आगे देखिए, इस घटना की तरह या इस घटनाएं यह दिखाती हैं, इस तरह की घटनाएं जो हैं यह दिखाती हैं कि खाद्य सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। साथ ही खाद्य पदार्थों के अच्छी गुणवत्ता के होने की बहुत आवश्यकता है। इसके गुण हैं कि अच्छे होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता इसकी होनी चाहिए। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि इनसे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है। इस कारण धन अर्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी बढ़ती है। आर्थिक विकास में रुकावट आती है। आगे देखिए, और इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है कि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और संसाधन के कारक। तो देखिए, बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और संसाधन के कारक क्या हैं। देखिए, उपभोक्ता की बेहतर क्रय क्षमता, यानी उपभोक्ता जो है उसकी बेहतर क्रय यानी खरीदने की क्षमता। प्रतिवर्ष आय में वृद्धि, हर साल आय में वृद्धि होनी चाहिए। और क्या है? उपभोक्ता की बढ़ती मांग, जो इसको उपयोग करने वाले हैं उनकी मांग बढ़नी चाहिए। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग हमारा है खाद्य सुरक्षा का महत्व। तो देखिए, संसाधित खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं बढ़ता हुआ बाजार। अगला है जीवन शैली और खान पान की आदतों के तेजी से बदलने के कारण। आगे देखिए क्या है, घर से बाहर खाना खाने की बढ़ती हुई आदतें। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों व नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता। आगे है मसालों और तिलहन एवं वर्धक मिश्रण की बढ़ती हुई मांग। अब देखिए आगे क्या है। आगे है वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण, कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पाद में इनका संदूषण। और है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक समझौतों की स्वीकार्यता। और है अधिक दूरी का परिवहन एवं अधिक समय का भंडारण। और देखिए क्या है, खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि। अगला देखिए आगे हमारा क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़ी मूलभूत संकल्पनाएं। देखिए क्या है संकल्पनाएं। पहला हेडिंग है खाद्य सुरक्षा। क्या है? खाद्य सुरक्षा। तो देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि यह खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। जो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है, इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना है, यानी यह कन्फर्म करना कि यह खाद्य पदार्थ जो है उपभोक्ता के लिए किसी प्रकार हानिकारक नहीं। इसे खाते हैं लोग, खाएंगे लोग तो इसे कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचेगी। अगला हेडिंग देखिए क्या है। अगला हेडिंग है आबिसालुता या फिर आबिस्ता। तो देखिए, इसका अर्थ है
कोई पदार्थ किस सीमा तक किसी जीव को हानि पहुंचा सकता है, इसकी मात्रा को आविषता या आविषालुता कहते हैं। यह खतरा तब पैदा हो सकता है जब उस खाद्य पदार्थ को बताए गए तरीके और मात्रा में प्रयोग न किया जाए। यह संकट भौतिक, रासायनिक और अथवा जैविक भी हो सकता है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है खाद्य पदार्थों से संबंधित भौतिक संकट। देखिए क्या है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः उस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता और भौतिक प्रकृति का होता है, खाद्य पदार्थ के साथ ग्रहण करने से रोग उत्पन्न कर सकता है या आघात पहुंचा सकता है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल, जूट, सिगरेट के टुकड़े, कील, बटन, पंख, आभूषण आदि। ये सभी जो है खाद्य पदार्थों में अगर मिल जाएंगे तो ये हमें आघात पहुंचा सकते हैं। अगला हेडिंग देखिए क्या है। अगला हेडिंग है खाद्य पदार्थ से संबंधित रासायनिक संकट। तो देखिए रासायनिक संकट में रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्य पदार्थों में जाने या अनजाने मिला दिए जाते हैं। इस वर्ग में कीटनाशक, रसायन, कृषि अवशेष, विषैली धातुएं, परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित हैं। यह खाद्य पदार्थों में संबंधित रासायनिक संकट ये इसमें सम्मिलित है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। खाद्य पदार्थों से संबंधित जैविक एवं सूक्ष्म जैविक संकट। तो देखिए क्या है, जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल हैं। जैविक संकट में दिखाई देने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। जीवधारुओं में कृमि, जो जीवधारी उसमें कृमि, घुन, मक्खी, मच्छर, तिल्ली, कीटे आदि आते हैं। किसमें? जीवधारियों में, जो सूक्ष्म जीवधारी हैं। आगे देखिए सूक्ष्म जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित जीवाणु कहलाते हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ में रहते हैं और हमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं हमारे शरीर में, तो ये खाद्य जनित जीवाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं के से दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न होते हैं। जो सूक्ष्म जीवी रोगाणु होते हैं उनसे दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न होते हैं। क्या है? पहला संक्रमण, दूसरा है विषाक्तता। तो देखिए आगे क्या है। सूक्ष्म जीव में सम्मिलित है फंगस, विषाणु एवं ईस्ट जीवाणु और प्रोटोजोआ। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, संक्रमण। देखिए संक्रमण क्या है। खाद्य संक्रमण रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होता है, जो वहां पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं। जब वो शरीर में पहुंचते हैं तो वहां में उनकी संख्या बढ़ती है और रोग उत्पन्न करते हैं। साल्मोनेला इसका एक आदर्श उदाहरण है। कच्चा दूध और अंडे भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। अपर्याप्त पाक क्रिया से कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। अक्सर साल्मोनेला पार संदूषण से फैलते हैं। अगला हेडिंग देखिए क्या, खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या है। खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं को, यहाँ पे रहेगा रोगाणुओं को नष्ट हो जाने पर भी कुछ जीवाणु जीवित रहते हैं। ये तभी आविष उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ अधिक गर्म या अधिक ठंडे नहीं रहते। अगर अधिक गर्म रहेंगे तो मर जाएंगे, ठंडे अधिक रहेंगे तो भी वो मर जाएंगे। अब देखिए आगे, खाद्य पदार्थ में आविष गंध, दिखावट या स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते। ऐसे पदार्थ सुगंध और रूप से ठीक लगते हैं, जरूरी नहीं कि सुरक्षित ही हों। स्टाफिलोकोकस ऑरियस इसी का उदाहरण है। ये देखने में तो एकदम सही लगेंगे, इसमें सुगंध भी नहीं इनमें से आएगी, स्वाद भी आएगा, लेकिन ये क्या रहेंगे, खराब रहेंगे, इस प्रकार से पहचाना नहीं जाता। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, सॉरी आगे देखिए। विभिन्न परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं, जैसे कि सुअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण। जो सुअर का मांस होता है उसमें फीता कृमि होता है, इससे संक्रमण होता है। इसी प्रकार के जीव वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं। यह 50% स्वस्थ व्यक्तियों के
नासिक मार्ग यानी नाक के, जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं, नासिक मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में पीड़क एवं कीट भी पाए जाते हैं। जो हमें खाते पीते हैं उन पदार्थों में पीड़क और कीट भी पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या है अगला हेडिंग। अगला हेडिंग हमारा है खाद्य विषाक्तता फैलाने वाले कुछ जीवों के उदाहरण। तो देखिए उदाहरण है कौन कौन से। देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण है नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, जिनका लगभग 70% मामलों में योगदान रहता है। नए रोगाणु उत्पन्न होते रहेंगे और इसलिए उन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों में उनकी उपस्थिति पता लगाने के लिए विविध विधियों को विकसित कराने की आवश्यकता है। आगे देखिए क्या है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में संदूषण और अपमिश्रण जो जैसे शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है। तो देखिए संदूषण क्या है। देखिए संदूषण क्या है। संसाधन अथवा भंडारण के समय यानी जब उसको इकट्ठा करें के समय पहले या बाद में, पहले और बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे कि रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। संदूषण मतलब जो अंदर से दूषित हो जाते हैं उन्हें संदूषण कहते हैं। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है खाद्य अपमिश्रण, जो बाहर से में कोई जीवाणु मिल जाए। तो देखिए क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की गुणवत्ता या तो खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त या फिर मूल्यवान घटक के निष्कर्षण से कम हो जाती है। इसमें खाद्य पदार्थों के विकास, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और वितरण की अवधि के दौरान न केवल पदार्थों का जानबूझकर जोड़ या प्रतिस्थापन शामिल है, बल्कि जैविक और रासायनिक संदूषण भी शामिल हैं। आगे देखिए जो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट के लिए भी जिम्मेदार हैं। मिलावट वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों को असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है खाद्य गुणवत्ता। तो देखिए खाद्य गुणवत्ता क्या है। देखिए खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक गुण भी शामिल हैं जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे और साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल हैं जैसे कि रंग, सुगंध और बनावट। अब आगे देखिए यह एक परिपूर्ण संकल्पना है जो पोषक विशेषताओं, संवेदनशील गुणों यानी रंग, बनावट, आकार, रूप, स्वाद, सुगंध, सुरुचि, गंध, सामाजिक सोच, विचार और सुरक्षा जैसे कारकों को जोड़ती है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण। तो देखिए पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं और अच्छी गुणवत्ता के हैं। निर्माता, सप्लायरों, निर्माता जो बनाता है, सप्लायर यानी जो यहाँ से वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई करते हैं। तो निर्माता और सप्लायरों से इनका मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। आगे देखिए अगला हेडिंग देखिए क्या है। आगे अतः सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वाले वह सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन पैक करने और सेवा देने हेतु शामिल हैं। देखिए इन सबको जो यहाँ से आपको दिया है कि वह सभी सेवाएं खाद्य सेवा उपलब्ध किसे कहते हैं। वह सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन पैक करने और सेवा देने हेतु शामिल हैं। तो कराने वालों को चाहिए कि वे बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ध्यान में रखे योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए क्या है। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता दोनों खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे गुण वाले होने चाहिए। परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता, इन सभी जगहों पर साफ सफाई होनी चाहिए।
और फिर क्या है, उपयुक्त ताप पर भंडारण, वहाँ आपका तापमान स्थिर होना चाहिए जहाँ पर उसको रखा जाए। और फिर क्या है, खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान। आगे देखिए, बेहतर सेवा के तरीके। अब अगला हेडिंग है खाद्य मानक। तो देखिए खाद्य मानक क्या है, देखिए खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थों से संबंधित प्रत्येक पहलू में एक जैसी गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 4 स्तरों पर खाद्यान्न मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इसे कहते हैं खाद्य मानक। तो देखिए कंपनी खाद्य मानक क्या है, देखिए कंपनी खाद्य मानक, यह कंपनी द्वारा अपने स्वयं के लिए उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतया सामान्यतया ये राष्ट्रीय मानकों की नकल होते हैं। क्या जो कंपनी खाद्य मानक होती हैं क्या होती हैं, राष्ट्रीय मानकों की नकल होती हैं। अगला हेडिंग है भारतीय खाद्य मानक, यह राष्ट्रीय मानक सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अगला हेडिंग क्या है, क्षेत्रीय खाद्य मानक। तो देखिए क्षेत्रीय खाद्य मानक क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि समान भौगोलिक जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूहों के कानूनी मानकीकरण का संगठन जो होता है क्षेत्रीय खाद्य मानक कहलाता है। आगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO क्या है, कोडेक्स कोडेक्स अलिमेंटोरियस कमीशन, CACA अंतरराष्ट्रीय मानक प्रस्तुत करते हैं। ये सभी ISO और फिर CAC। अगला हेडिंग देखिए क्या है, भारत में खाद्य मानक नियमन। तो देखिए क्या है, भारत में खाद्य मानक नियमन 1954 में PFA के रूप में शुरू हुआ। इसका नाम खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 था। यह अधिनियम आवश्यकता अनुसार कई बार संशोधित हो चुका है। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले अथवा आयात किए और भारत में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को इस अधिनियम के अनुसार वर्णित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। आगे देखिए PFA के अतिरिक्त अन्य आदेश या अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। आगे देखिए कौन कौन से हैं, फल और सब्जी उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पादन आदेश, वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। अगला हेडिंग देखिए क्या है, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। तो देखिए क्या है, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो एंड एगमार्क विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के मानकीकरण से संबंधित है। BIES संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI के नाम से जानी जाने वाली स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना चलाता है। आगे देखिए 8 मार्च कच्चे और संसाधित कृषि उत्पादन की प्रमाणीकरण के लिए लागू एक सच्ची की योजना है। एक मार्क कच्चे और संसाधित कृषि उत्पादों की प्रमाणीकरण के लिए लागू एक स्वैच्छिक योजना है। अगला हेडिंग क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 यानी FSSAI। देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियमन के सभी नियमों का एकीकरण करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है। आगे देखिए खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन के लिए की गई थी ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। आगे देखिएगा आगे क्या है, अधिनियम के निर्माण परिसर और उसके चारों ओर और स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के कारकों का आकलन और प्रबंधन का प्रावधान है। अगला हेडिंग देखिए क्या है,
खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं समझौते। तो देखिए, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ बढ़ व शोध और व्यापार को सुसाध्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य संस्थान हैं, देखिए कौन कौन से हैं। क्या है? कोडेक्स अलिमेंटोरियस कमीशन यानी CAC, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला हेडिंग देखिए क्या है, कोटेक्स अलिमेंटोरियस कमीशन। तो देखिए क्या है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपियन समुदाय बना। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसका सदस्य है। CSE खाद्य मांगों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है जिसका अर्थ खाद्य में नियमावली है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स नियमों का उपयोग करता है, इस नियमों का उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी NCCP। देखिए क्या है, कोडेक्स इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र यानी NCC है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS में स्थित है। आगे देखिए, यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों को समन्वित और प्रोत्साहित करता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो देखिए ISO क्या है, ISO यानी इसका जो फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। तो देखिए क्या है, ISO राष्ट्रीय मानक संस्थान का विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। ISO का मिशन वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुबनाने और बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने की दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में परिणत हो जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय केंद्र चिन्ह है, संकेत चिन्ह है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या स्थापना इसका कब हुआ, इसका स्थापना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। स्थिति जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। अब देखिए अगला हेडिंग है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य। तो देखिए क्या है, WTO का मुख्य उद्देश्य व्यापार के समझौते को लागू करके, तो WTO का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है, व्यापार के समझौते को लागू करके व्यापार में झगड़ों को निपटाकर देश के व्यापार नीति के मुद्दों में सहजता और स्वतंत्रता को क्या करना है, पूर्वक करना है। उसके बाद देखिए क्या है, निष्कपटता पूर्वक और पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना। WTO में वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व। देखिए खाद्य निरीक्षण क्या है, निरीक्षण द्वारा उत्पाद की मानक के साथ समरूपता स्थापित करना। और क्या है आगे देखिए, यह सुनिश्चित करना कि सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण नियम और कानून के अनुपालन के साथ साथ होता है। आगे देखिए क्या है, निरीक्षण के लिए सरकार और नगर परिषदों के
खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति, खाद्य निरीक्षक द्वारा गुणवत्ता समरूपता की स्थिति का निर्धारण करना। तो देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, विश्लेषण क्षमता। क्या है विश्लेषण क्षमता, देखिए क्या है, खाद्य विश्लेषण के लिए आवश्यक हर प्रकार से सुसज्जित एवं सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता, प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। आगे देखिए क्या है, प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता जिन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य और खाद्य उत्पादन के परीक्षणों का ज्ञान हो, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषणों और खाद्य उत्पादों के परीक्षण का ज्ञान हो। अगला हेडिंग देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ। क्या है देखिए, खाद्य मानकों को अपनाने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक मजबूत खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी उत्तम निर्माण पद्धतियां क्या हैं देखिए। उत्पादनकर्ता को उत्पादन से पहले यह सुनिश्चित कि यह उत्पादन हानिकारक है, जो उत्पाद है वह हानिकारक उत्पादन से पहले ही पता चल जाए। और क्या है, निर्माताओं द्वारा अनुपालन और निष्पादन करने में सहायता करने हेतु जीएमपी अच्छा व्यावसायिक माध्यम है। आगे देखिए क्या है, इसके उपयोग के द्वारा गलत लेबलिंग से बचा जा सकता है। और देखिए आगे क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली उत्तम निर्माण पद्धतियां। देखिए क्या है, उत्पादनकर्ता को उत्पादन से पहले यह सुनिश्चित कि यह उत्पादन हानिकारक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद ये क्या है, उत्तम हस्त पद्धतियां क्या है देखिए, इस प्रक्रिया में खेल से दुकान अथवा उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान खाद्य संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करना और उनसे बचाव के सुझाव शामिल हैं। आगे देखिए, जीएचपी यह सुनिश्चित करती है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाली सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। अगला हेडिंग है, संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों का उपयोग के लिए सुरक्षित होने का आश्वासन देने का एक साधन है। इसमें कच्ची सामग्री से लेकर निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए क्या है, इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है, संभावित संकटों का पहचान, कच्ची सामग्री एकत्र करना, निर्माण, वितरण, खाद्य पदार्थों का उपयोग, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना। आगे देखिए क्या है, अगला हेडिंग हमारा है HACCP का महत्व और आवश्यकता। देखिए क्या है, यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की उपागम है। यह नियम रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले पदार्थों का आश्वासन देता है। और देखिए क्या है, खाद्य निरीक्षण एवं परीक्षण अधिक समय लेने वाली तथा महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समस्या तभी पकड़ में आती है जब उत्पन्न हो जाती है, जबकि HACCP में हर चरण पर सावधानी बरतने के कारण समस्या उत्पन्न होते ही पकड़ में आ जाती है और उचित कार्यवाही की जाती है। जो खाद्य निरीक्षण और परीक्षण है, ये क्या है, अधिक समय में होता है। इसका जो प्रक्रिया अधिक समय से पता चलता है कि जो खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है, लेकिन जो HACCP है इसमें हर चरण पर सावधानी बरतने यदि एक हिसाब से समझ लीजिए कि हर चरण पर इसे चेक किया जाता है, तो जैसे ही इसमें समस्या उत्पन्न होती है तुरंत पकड़ में आ जाती है। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। आगे देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अभियान अधिनियम 2006 HACCP GMP GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर डालता है। यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको इस चैप्टर से सभी टॉपिक मालूम हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।